नमस्कार, मैं हूं भागवत जायसवाल और आप देख रहे हैं जायसवाल न्यूट्रिशन। सबसे पहले सेहत को। क्या आप ओबेसिटी से परेशान हैं या फिर आप मोटापा कम करना चाहते हैं? यह वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में बात करेंगे कारणों को जिससे मोटापा बढ़ता है, साथ ही जानेंगे कि हम मोटापा को कैसे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव हो जाता है, जिससे व्यक्ति का वजन सामान्य से अधिक बढ़ने लगता है। यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों का कारण बन सकती है। दोस्तों, मोटापा आमतौर पर तब बढ़ जाती है जब मनुष्य द्वारा उपयोग की गई कैलोरी से अधिक मात्रा में उसके द्वारा खर्च की गई कैलोरी की मात्रा और इस अधिक कैलोरी को वसा को शरीर जमा कर लेता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अस्वस्थकर आहार, शारीरिक गतिविधियों में कमी, आनुवंशिक कारण, हार्मोनल असंतुलन और कभी कभी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी मोटापा के कारण हो सकती हैं। दोस्तों, मोटापा न केवल शरीर का आकार और वजन को प्रभावित करता है, बल्कि हृदय रोग, मधुमेह और उच्च ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द और कई प्रकार की कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ाता है। इसके अलावा मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति के आत्मसम्मान में कमी, सामाजिक भेदभाव और मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। मोटापा से बचने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना आवश्यक है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मोटापा बढ़ने के कारण को, जिसमें पहला है संतुलित आहार। दोस्तों, अत्यधिक कैलोरी युक्त भोजन जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, ज्यादा तली भुनी हुई चीजें, साथ ही शक्कर युक्त पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ मोटापे का प्रमुख कारण है। ऐसे आहार में पोषक तत्वों की कमी होती है और जिससे फैट ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा है शारीरिक गतिविधियों में कमी। दोस्तों, नियमित शारीरिक गतिविधियों की कमी से या फिर व्यायाम की कमी से शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है और समय पर खर्च नहीं होने के कारण वह वसा के रूप में जमा हो जाती है। खास करके आजकल के आरामदायक जिंदगी, लंबे समय तक बैठ करके काम करना या फिर टीवी देखना भी एक मोटापे का प्रमुख कारण है। तीसरा है आनुवंशिक कारण। दोस्तों, कुछ लोगों में मोटापा मानसिक रूप से भी पाया जाता है। यदि परिवार में मोटापे का इतिहास हो तो व्यक्ति के मोटापा बढ़ने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। चौथा है हार्मोनल असंतुलन। दोस्तों, शरीर में हार्मोनल असंतुलन के कारण या फिर विशेष रूप से थायराइड, इंसुलिन और लेप्टिन हार्मोन के असंतुलन होने पर भी मोटापा बढ़ जाती है। ये हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म और भूख को नियंत्रित करते हैं। इसकी असमानता के कारण मोटापा बढ़ जाती है। पांचवा है तनाव और मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों, मानसिक तनाव, अवसाद या फिर चिंता भी मोटापे का कारण बन सकते हैं। कुछ लोग तनाव या मानसिक परेशानियों का सामना करने के लिए अत्यधिक भोजन का सहारा लेते हैं, जिसे कंफर्ट ईटिंग कहा जाता है। छठवा है अन्य चिकित्सीय स्थितियां। दोस्तों, कुछ चिकित्साएं में भी ऐसी स्थिति बनती है, जैसे कि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस, कुशिंग सिंड्रोम या कुछ दवाओं के कारण भी वजन बढ़ सकता है। सातवां कारण है नींद की कमी। पर्याप्त नींद न लेने के कारण भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोनल असंतुलित हो जाते हैं, जिससे कि भूख अत्यधिक लगती है और हम ज्यादा खाना खाते हैं और व्यक्ति अधिक खा सकता है, जिससे वजन बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आठवां है अनहेल्दी फूड्स का अत्यधिक सेवन। दोस्तों, हम जब अपने खाने में, अपने आहार में अत्यधिक कैलोरी वाला फूड उपयोग करते हैं, भोजन उपयोग करते हैं, जैसे कि फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ऐसे पदार्थ जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है, वह हमारे शरीर के लिए अनहेल्दी हो सकती है, जिसमें चिकनाई के रूप में तेल। दोस्तों, नौवां है लंबे समय तक भूखे रहना। दोस्तों, हमारा शरीर हमेशा बैलेंस कैलोरी की मांग करती है, संतुलित कैलोरी की मांग करती है, जो शरीर के संचालन के लिए आवश्यक होती है। यदि हम किसी फास्टिंग को लेकर या किसी अन्य कारण से लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, वह भी कम होने लगता है और मेटाबॉलिज्म कम होने के कारण हमारा शरीर वसा को सही रूप से खर्च नहीं कर पाती है, तो वह धीरे धीरे फैट के रूप में जमा होने लगती है। वह भी एक कारण बन सकती है मोटापा बढ़ने के। इस कारण से भी वजन बढ़ सकती है। 10वां है शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट हमारे फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं, डाइजेशन को बूस्ट करने में मदद करते हैं। अगर लगातार हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है, जिससे कि हमारा
जो डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो जाता है और यह भी कारण बनती है मोटापे की। तो दोस्तों, इन कारणों का एक संयोजन मोटापे के जोखिम को बढ़ा सकती है। इसे नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना आवश्यक है। यह कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। हृदय रोग। मोटापा हृदय के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, जिसमें उच्च रक्तचाप, कोरोनरी आर्टरी डिसीज CAD और दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। अतिरिक्त वसा धमनियों में जम जाती है, जिससे रक्त का प्रभाव बाधित होता है और हृदय संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और साथ ही मधुमेह, डायबिटिक टाइप 2। दोस्तों, मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन का उत्पादन या फिर उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल अनियंत्रित हो जाता है और व्यक्ति टाइप 2 डायबिटिक का शिकार हो सकता है। साथ ही हड्डियों और जोड़ों की समस्याएं भी आती हैं। अत्यधिक वजन के कारण जोड़ों पर, खास करके घुटनों, कूल्हों और पीठ पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं। यह जोड़ों में दर्द और चलने फिरने में कठिनाई बढ़ा सकता है। इसके साथ और सांस संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि मोटे लोगों को स्लीप एपनिया जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सोते समय सांस लेने में रुकावट आती है। इसके अलावा अस्थमा और श्वसन संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, मोटापा से कैंसर का भी खतरा हो सकता है। मोटापे के कारण कुछ प्रकार के कैंसर जैसे कोलन, ब्रेस्ट, किडनी और पेनक्रियाज कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मोटापा शरीर के हार्मोन सिस्टम को भी प्रभावित करता है, जिससे कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। साथ ही मोटापा प्रजनन समस्याएं भी बढ़ा सकती हैं। दोस्तों, मोटापा महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही प्रजनन संबंधित समस्याओं का कारण बन सकता है। खास करके महिलाओं में PCOS, पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की समस्याओं को बढ़ा सकता है, जबकि पुरुषों में यह स्पर्म की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मोटापा मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति आत्मसम्मान की कमी, चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समाज में भेदभाव, मजाक और तिरस्कार का सामना भी करना पड़ सकता है। मोटे व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य को और प्रभावित कर सकता है और यह लीवर की समस्याओं का भी कारण बन सकता है। मोटापा लीवर में अतिरिक्त वसा के संचय का कारण बन सकता है, जिसमें नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो सकती है। यह लीवर के सूजन और क्षति का कारण बन सकता है, जो आगे चलकर लीवर सिरोसिस का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, इन सभी प्रकार की समस्याओं से आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, साथ ही अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं, तो आपको सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। मोटापे के सॉल्यूशन के रूप में मोटापे को कम करने की दिशा में जो हमारे लिए मददगार होते हैं वह निम्न है, जैसे कि संतुलित आहार का सेवन करना, पोषक तत्वों से भरपूर आहार, ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दालें हैं, अंडा है, नट्स हैं, मछलियां हैं और स्वस्थ वसा के रूप में जैतून का तेल इत्यादि का सेवन करें। कैलोरी पर नियंत्रण के लिए अपने कैलोरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भोजन करें। दोस्तों, अत्यधिक कैलोरी का सेवन वसा के रूप में शरीर में जमा हो जाता है, इसलिए कैलोरी पर विशेष ध्यान रखें। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड से बचें। ज़्यादा तले भुने हुए, मीठे और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचें, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है और कैलोरी अधिक मात्रा में होती है। चीनी और अधिक नमक की मात्रा का सेवन मोटापे के साथ ही साथ कई अन्य और बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए शक्कर युक्त पेय पदार्थ और नमक को अपने और जंक फूड से दूरी बनाएं। दूसरा है नियमित व्यायाम। दोस्तों, आप अपने शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाएं। रोजाना कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधियां करें, जिसमें तेज चलना, दौड़ना, साइकिलिंग, स्विमिंग, योग या फिर जिम जाना शामिल हो सकता है। इंटेंशन सिर्फ इतना है कि आपके शरीर से पसीने बाहर आ जाएं। साथ ही मांसपेशियों को मजबूत करने वाले एक्सरसाइज करें। यह व्यायाम हमारे मांसपेशियों की मजबूती बढ़ाने में और वसा को कम करने में सहायक होती है। स्वस्थ आदतें जैसे कि पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी से शरीर में भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। साथ ही अपने तनाव को कम करें। तनाव और चिंता मोटापे के कारण बन सकते हैं, क्योंकि लोग भावनात्मक तनाव में खाना ज्यादा खाने लगते हैं। कैलोरी अधिक जमा होने से मोटापा बढ़ सकती है। मेडिटेशन, योग या अन्य रिलैक्सेशन जैसी तकनीकों से तनाव को कम करें। धीरे धीरे खाएं। भोजन को हमेशा
सावधानी से और धीरे धीरे चबाकर ही खानी चाहिए, ताकि आपका शरीर सही समय पर संकेत दे सके कि आपका पेट भर गया है। इससे अधिक खाने से बचा जा सकता है। चौथा है पानी का अधिक सेवन। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना वजन घटाने में सहायक होता है, क्योंकि यह भूख को कम करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने का लक्ष्य जरूर रखें। सॉफ्ट ड्रिंक और शक्कर युक्त पेय पदार्थों से बचें। इस तरह के पेय पदार्थों में कैलोरी की मात्रा भरपूर होती है, जो वजन को बढ़ाने में योगदान देते हैं। पांचवा है लक्ष्य निर्धारित करें। छोटे छोटे और वास्तविक वजन घटाने के लक्ष्य निर्धारित करें, ताकि प्रति सप्ताह आधा किलो से लेकर के 1 किलो तक वजन कम हो सके। 500 ग्राम से 1 किलोग्राम वजन घटाने को सही माना गया है। आप चाहें तो अपने साथ आहार डायरी रखें। तो आप दिन भर खाते पीते हैं उसको डायरी या फिर ऐप ट्रैकिंग रखें। इससे आपको अपने आहार को समझने और सुधार करने में मदद मिलेगी। छठवां है समर्थन और मार्गदर्शन लें। यदि आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो आप पोषण विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें। वे आपके व्यक्तिगत आहार योजना और एक्सरसाइज के शेड्यूल बनाने में मदद कर सकते हैं, और सहयोग महत्वपूर्ण हो सकता है। उनके साथ मिल करके एक्सरसाइज करना या फिर स्वस्थ आदतें अपनाना फायदेमंद हो सकता है। अपने वजन को घटाने के लिए क्रैश डाइट या वजन घटाने वाली उपायों से बचें। यह सामान्यतः लंबे समय तक प्रभावी नहीं होते हैं और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे और टिकाऊ बदलाव करें। दोस्तों, लगातार बने रहें, क्योंकि वजन घटाना एक लंबी प्रक्रिया है। धैर्य रखें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। तो दोस्तों, मोटापा घटाना और वजन नियंत्रित करना केवल आहार और व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जीवन शैली में बदलाव की मांग करता है। संयमित और संतुलित प्रयासों से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने मोटापे को कम करने की दिशा में इन स्वस्थ जीवन शैलियों को अपना करके आप स्वस्थ बने रह सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, जुड़े रहें जायसवाल न्यूट्रिशन सबसे पहले सेहत के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।